एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज निकल आती तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। एक दिन बड़ा तंग होकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि 1 साल तक मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखिए मैं कैसे अन्न के भंडारे भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा, मैं दखल नहीं करूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए थी तो उसे धूप मिली, जब उसे पानी चाहिए था तो बारिश के रूप में पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने सालों तक वह हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। वह बड़ा दुखी हो गया और उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें तेज धूप में तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बनाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, उसे ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है, उसको जीवन प्रदान करता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। ये सारी चुनौतियां ही सोने को अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को दार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर सफल होना है तो इन चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप खोखले ही रह जाओगे, अर्थात आप असफल ही रह जाओगे। अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, सफल बनना है, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, तो संघर्ष और चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।